हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ऋषि भार्गवा फ्रॉम अनअकैडमी और आज हम लोग सीसैट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट लेट मी इन्फॉर्म यू, रिपब्लिक डे ऑफर है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 23,499 एंड 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,999 का मिल रहा है। यूज़ द कोड IAS English एंड अवेल दिस बेनिफिट। See, you can see all the offers. There is a sure term and condition available. Minimum 400 hours of watch time है plus courses के लिए and a lot of other facilities. Please achieve your IAS dream, right? Arambh 2026 English batch. It starts from 25th of January. दूसरा batch 30th of January. Ignite 2026 starts from January 27. And Shikhar Hindi medium batch, it starts from January 18th, right? And I invite you all to Unacademy All India Prelims mock test. It is based on UPSC CSC pattern. You should actually not miss it, right? 26th of January को है GS paper 11 AM to 1 PM. Prelims crash course शुरू हो गया है, GS plus CSAT, right guys? So UPSC 2025 means course free है, right? The cost is only 11,999 and we have got the best trainers for UPSC. अब हम लोग बात करेंगे CSAT के बारे में। CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 भी कहा जाता है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द ट्रेंड्स, द क्वेश्चंस, द मार्किंग, एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो। अलॉन्ग विद दैट कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग सारा का सारा एनालिसिस करेंगे एंड आई वुड गिव यू अमेजिंग एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले यस, एवरीवन नोज इट्स अ 2 hour पेपर, राइट? फिर भी मैंने लिखा है पेपर 2 है, राइट? 200 मार्क्स का पेपर है, ड्यूरेशन 2 घंटे की है। मेन फोकस इसमें क्या क्या है? कॉम्प्रीहेंशन आता है, रीडिंग comprehension, right? So comprehension is one part. Interpersonal skills including communication skills, generally they started giving questions on interpersonal and communication skills, but आजकल नहीं आते हैं। But then if you are preparing for state PCS, this is again a very important topic, especially for state exams. कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप यूपी PCS का पेपर देखोगे तो 2 या 3 क्वेश्चंस थे इसमें से, राइट? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नाउ व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट एज वेल। अलॉन्ग विद दैट जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जैसे उन्होंने लिखा है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन देयर वुड बी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डाटा टेबल्स, चार्ट्स, pie charts, right? And then they have mentioned it, data sufficiency bhi hai. So data sufficiency is one section which has been really relevant for 4-5 years. We'll discuss that as well. अब आप देखेंगे तो it's a qualifying exam, fixed है, 33% आपको मार्क्स चाहिए, right? 33% marks are required. It's a qualifying paper, and that's the reason a lot of non-seriousness is also associated with it. But then again, let's see what exactly we have. Questions would be of multiple choice, objective types, right? It is mandatory for the candidate to appear in both the papers, right? So ये भी मैंडेटरी है, आप सबको पता ही है कि दिस इज अ मैंडेटरी पेपर। अब बात करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए ईयर वाइज देखते हैं। ईयर वाइज सो मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। बेसिक न्यूमरेसी, मैथ्स एंड डाटा सफिशिएंसी पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड तीसरा सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डिसीजन मेकिंग? डेफिनेटली वी टेक इट एज अ पार्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस देखोगे, सो दे वुड आस्क फॉर यू फॉर अ लॉट ऑफ assumptions, interferences, and what exactly can be interpreted from the passage. So I take it as a decision making. देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पर्पस होते हैं। या तो आपकी रीडिंग चेक करनी होती है, या आपकी
वोकैबुलरी चेक करनी होती है, बट इधर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है, राइट। सो इफ़ यू चेक आउट, आप खुद देखेंगे ईयर वाइज, you would also be surprised कि when they started this was 44 questions and basic numeracy and maths were 15 questions, right? Reasoning and data interpretation were 21 questions, and this at that time was not a qualifying paper, so most of the students used to score very heavily, right? And everyone thought it is because of this section मैथ्स, बट आप देखिए वेटेज बहुत कम है। अगर 12 में देखोगे तो 4 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स में, डाटा सफिशिएंसी में, रीजनिंग में 29 क्वेश्चंस थे, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 47 क्वेश्चंस थे। सो दिस इज अ मिथ दैट इट वाज एन एडवांटेज टू मैथ स्टूडेंट्स। प्रोबेबली यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज देख के बहुत सारे ये लोग ये भी बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, बट अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैज़ नथिंग टू डू विद इंग्लिश, isn't it? It's more of decision making. Subsequently, year on, right? Now let's think of this. Let's think of last, maybe I started appreciating this exam from 2019. 29 questions and 21 questions from reasoning and 30 from reading comprehension, and then reading comprehension has been 25 to 27 questions every year, right? But here is the issue: 43 questions, 35, 38. This was the toughest paper. जैसे सबसे toughest जो पेपर है वो यही माना जाता था, right? आपका 2023 का पेपर 40 क्वेश्चंस थे बेसिक न्यूमेरेसी से और डाटा सफिशिएंसी से, रीजनिंग के आपके 13 ही क्वेश्चंस थे और 27 क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, एंड व्हेन वी चेक्ड आउट 36 questions, 17 questions, 27 questions. So इस चार्ट से एक चीज़ तो पता चल रही है, they have a basic focus on this section, right? इस section पे basic focus है. This is a very consistent section, right? And in between there is reasoning. Reasoning is, again, you realize it is their own will, 21, 12, 18, 15, 13, 17. So this keeps on changing. Now reasoning में भी a lot of problem is there because they have started mixing the topics. Now अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर कैलेंडर का क्वेश्चन है, पर उन्होंने कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के साथ मिक्स कर दिया है, सो यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दोगे और कुछ कर जाओगे तो आप 33% लेके आ जाओगे। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन था ईयर वाइज। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए ये ट्रेंड्स, नाउ दिस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन है बेसिक न्यूमरेसी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा सफिशिएंसी की ग्रीन लाइन, ये रही वो ग्रीन लाइन। चेक कीजिए, यहाँ से शुरू हुई थी, डिप हुआ, फिर बढ़ती चली गई, फिर एक डिप था 2018 में, फिर बढ़ा, और अब ये एक्चुअली में कंसिस्टेंटली 30 to 45 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस to 40 क्वेश्चंस तो है ही हैं, राइट। देन सेकेंड, दिस ब्लू वन, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। सी दे स्टार्टेड हेयर एंड यू रियलाइज पीक आया था 2018 में एंड अगेन दे हैव गॉन डाउन। तो सबसे कम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल पिछले 4 सालों से अगर आप देखोगे तो रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें दे स्टार्टेड वेरी हैवी बट नाउ दे आर वेरी कंसिस्टेंट, 25 to 27 क्वेश्चंस। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो दैट आप ट्रेंड्स के हिसाब से अगर आप बोलते हो तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 5 years का सोचते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली लास्ट 5 years गाइस। लास्ट 5 years में ये ट्रेंड है, न्यूमरेसी डाटा सफिशिएंसी ऑन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंसिस्टेंट है, रीजनिंग और इसमें आदान प्रदान चलता रहता है, इजंट इट। मीनिंगली कई बार रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं तो एप्टीट्यूड कम हो जाता है, एंड कई बार एप्टीट्यूड ज़्यादा हो जाते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कम हो जाते हैं।
तो उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक कांस्टेंट फिगर में 27 से 25 के बीच में लगा दिया, 25 से 27 के बीच में लगा दिया है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब मैंने क्या किया है, टॉपिक वाइज, लेट्स टॉक टॉपिक वाइज, कि आप बोलते हो कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा सफिशिएंसी। सिर्फ बेसिक न्यूमरेसी की बात करें और डाटा सफिशिएंसी की बात करते हैं, उसमें क्या रहा है वेटेज। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, राइट। यू रियलाइज, आप देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम था ही नहीं, 2011 टू 15 में नंबर सिस्टम था ही नहीं। 2016 ऑनवर्ड्स इट इज इंक्रीजिंग, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 8, 12, राइट। 2020 में 12 क्वेश्चंस थे। आप EYQs चेक करो, दे हैड गिवन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, फिर रिड्यूस हुआ है, राइट। बट 23 में देयर वर 13 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड 24 में 10 क्वेश्चंस। अमेजिंग वेटेज है नंबर सिस्टम की, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें, सो APGP, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोर मैथ्स का टॉपिक है, पर 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और हम सब ने 9th और 10th में APGP किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, राइट। सो APGP में आई डोंट थिंक, देखिए पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, 23 में भी 2 क्वेश्चन हैं एंड 22 में 1 क्वेश्चन है, फिर बीच में कुछ नहीं है। 2015 से 2021 तक कुछ नहीं है, बट 14 में 1 क्वेश्चन था, 13 में 1 क्वेश्चन था, 11 में भी 1 क्वेश्चन था। सेम विद, अगर आप टॉपिक्स देखते जाओ, एवरेजेस, राइट। सो एवरेजेस अगेन देयर इज अ लीन पीरियड, 3 साल नहीं दिया, फिर रेगुलर देते रहे हैं। टाइम डिस्टेंस स्पीड वाज अमेजिंग, टाइम डिस्टेंस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों को कहते हैं कि इसको करो, बट 23 और 24 में टाइम डिस्टेंस स्पीड का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। रेशो प्रोपोर्शन एलिगेशन 23 और 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, राइट। फिर आप देखें यहाँ पे लीन पीरियड्स रहे हैं, isn't it? ये सारे लीन पीरियड्स हैं। बेसिक ज्योमेट्री नहीं, बट आ चुका है बेसिक ज्योमेट्री, और जब वो बेसिक ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस देते हैं तो जनरली दे मिक्स इट विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आल्सो। सो हम लोगों को सेग्रीगेशन करने में भी कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 23 में, मैं उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कहूँगा, जबकि उसने एक सर्कल दिया है, सर्कल पे 8 पॉइंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे हुए हैं। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट। तो बेसिक ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, दे लव पाइथागोरस थ्योरम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से आए हुए हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक्चुअली कोई भी डिस्कस नहीं करता वो है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन थे 2023 में। बहुत सारे बच्चों का 2023 अनसक्सेसफुल रहा भी इसीलिए क्योंकि सिंपल इक्वेशन पे क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। 10 क्वेश्चंस थे, बट वो ट्रेंड चल रहा था। 2022 में 8 क्वेश्चंस थे, राइट। 2021 में 10 क्वेश्चन थे। सो दे वर रेलिवेंट, ये बार बार आपको क्वेश्चंस दे रहे थे, पर सिंपल इक्वेशन एज अ टॉपिक आप नहीं कर रहे हो, राइट। आप प्लीज़ एक बार क्लासेस ज्वाइन करो। सिंपल इक्वेशन इज़ वेरी इजी। आप मान के चलो अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड सिंपल इक्वेशन एक बार अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत इजी लगते हैं। एंड 2024 में अगेन इन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, बट वेटेज इज अमेजिंग, वेटेज इज अमेजिंग। अगर आप मुझे पूछते हो नंबर सिस्टम के बाद कौन सा टॉपिक करना चाहिए, तो सिंपल इक्वेशन एक्चुअली में करना चाहिए। रियली रेलिवेंट टॉपिक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। HCF LCM अगेन यू नो देयर हैज बीन 3 क्वेश्चंस, बट always 1 or 2 questions, always 1 or 2 questions. They love permutations and combinations, right? बहुत शोर मचा था, बट अगर आप देखिए 21 में 3 क्वेश्चंस थे, 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, 2022 में 6 क्वेश्चंस थे, तो हमें उसको तैयार करना चाहिए था। We should have prepared. एंड 23 में 8 क्वेश्चंस थे। प्रॉब्लम यही आई थी, 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, 13 नंबर सिस्टम थे, 8 × 13 21 क्वेश्चंस टफ थे 2023 में, राइट। और उसके बाद फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है 2024 में। परसेंटेजेस, यस, परसेंटेजेस में 4, 3, 4। ये ब्रेकअप एक्चुअली में बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। सेट थ्योरी वेन डायग्राम
अगेन 1 और 2 क्वेश्चंस, बट एक साल में ये 4 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 2023 में राइट सेट थ्योरी वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया, बट प्रॉब्लम ये है कि वो डाटा सफिशिएंसी के साथ मिक्स हो गया है। अब डाटा सफिशिएंसी के साथ मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको फ्रेम करके दे रहे हैं। आप खुद देखिए, डाटा सफिशिएंसी द किलर, 10, 6, 6, 3, 7, 2, उससे पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक रेलिवेंट लोग बोलते थे कि रीजनिंग कर जाओ, इंग्लिश हो जाएगा, मैथ्स टच मत करो, पेपर क्लियर। तो 2019 से दे स्टार्टेड गिविंग डाटा सफिशिएंसी मिक्स्ड विद रीजनिंग। अब डाटा सफिशिएंसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपरली दे डोंट अंडरस्टैंड डाटा सफिशिएंसी इज वर्ड्स टफ एज रीजनिंग। और इसको करने के लिए कुछ टूल्स हैं, आप प्लीज़ एक बार मेरी क्लास लगाइएगा डाटा सफिशिएंसी की, आपको डाटा सफिशिएंसी का भी प्रॉब्लम नहीं देगा। आप देखिए 2024 में 10 क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी की, राइट। फिर वो चेन रूल आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, सो यू कैन थिंक ऑफ मोर टॉपिक्स। देखिए चेन रूल, टाइम वर्क, पाइप, सस्टेंस आ रहे हैं क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 बार आया हुआ है, ये देखिए 1, 2, 3, राइट। एंड यूनिट कन्वर्जन 1 बार आया हुआ है, ठीक है। सो आई नाउ अंडरस्टैंड कि ये कंप्लीट ब्रेकअप आपको हम लोगों ने एक सेक्शन का दे दिया है। लेट्स डिस्कस। अगर आप मेरे से पूछते हो, सारे बोलते नंबर्स, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअली में आए हुए हैं सिंपल इक्वेशन एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग से। 84 टोटल क्वेश्चंस आज तक सी सेट में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर 2 पे 71 क्वेश्चंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नंबर 3 पे 34 क्वेश्चन। परसेंटेजेस 34, डाटा सफिशिएंसी 34, टाइम स्पीड डिस्टेंस 20, एवरेजेस 18, HCF LCM 15, रेशियो प्रोपोर्शन 13, राइट, बेसिक ज्योमेट्री राइट 13, सेट थ्योरी वेन डायग्राम 12। सो ये टोटल मैंने आपको टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं वो मैंने इसमें आपको इस चार्ट में दिखा दिया कि आप खुद देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव, राइट, दिस इज आई ओपनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ट्रेंड की बात करोगे, मेरे हिसाब से सेट थ्योरी वेन डायग्राम इज वेरी ट्रेंडिंग, बिकॉज सेट थ्योरी वेन डायग्राम का 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पर ये सिलोजिज्म नाम के टॉपिक में भी आपके लिए हेल्पफुल है। सो ऑब्वियसली दिस वुड बी काउंटिंग टू 4 क्वेश्चंस, राइट। डाटा सफिशिएंसी तो छोड़नी ही नहीं है, और डाटा सफिशिएंसी वर्ड की टफेस्ट रीजनिंग मानी जाती है। अगर आप कैट का पेपर देखोगे, GMAT का पेपर देखोगे, XAT का पेपर देखोगे, इवन SSC के पेपर में, बैंक की PO के पेपर में, RBI के पेपर में, हर कहीं डाटा सफिशिएंसी एज अ टूल यूज़ करते हैं रीजनिंग के लिए, राइट। सो मेरी सिंपल रिकमेंडेशन है नंबर सिस्टम, सिंपल इक्वेशन, परसेंटेजेस, ये आपके अच्छे होने चाहिए, और डी प्रायोरिटाइज रेयर टॉपिक्स अनलेस स्पेसिफाइड इन द सिलेबस। सो मैं नहीं बोलूँगा यूनिट कन्वर्जन करना चाहिए, रीजनिंग की भी बात करेंगे, अभी हम बेसिक न्यूमेरेसी की बात कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। अब देखिए टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। इसमें कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। तो अगर आप बोलते हो तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस के हर साल क्वेश्चंस आते हैं, बट देयर हैज़ बीन लीन पैचेस ओवर हियर ऑल्सो, इधर भी लीन पैचेस रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इधर लीन पैचेस नहीं रहे हैं, लीन पैचेस इधर भी रहे हैं। आप देखिए ये लीन पैचेस हैं ग्रीन में। नंबर सीरीज, यस देखिए 24, 21 में 4 क्वेश्चन थे, दिस, बट अगेन एक क्वेश्चन यहाँ नील है। रिपीटेड सीरीज, रैंकिंग, सिलोजिज्म। अब देखिए सिलोजिज्म 2 साल से इसने नहीं दिया, उससे पहले सिलोजिज्म्स के एक बार 6 क्वेश्चंस भी आए हैं 2017 में, 2015 में 5-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2014 में 3 क्वेश्चंस आए हुए। पजल्स, दे वर हैवी ऑन पजल्स इन द मिड सेशन। देखो 2016-14, 2017-13, राइट। इधर देखो 2024-14 में 11 पजल्स, 2013 में 15 पजल्स। सो ऑब्वियसली हम ये सोच सकते हैं कि पेपर को वो
बेटर बना रहे हैं, राइट। कोई प्रॉपर ट्रेंड से पेपर नहीं दे रहे हैं। इट इज़ नॉट कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन देना ही है एंड सब्सिक्वेंटली एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम इट इज़ टॉप, इट इज़ देयर ओन चॉइस, कौन सा क्वेश्चन देना है कौन सा नहीं देना है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्यों नहीं दिया। यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन 2025 में नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 7-8 क्वेश्चन आ जाए, ज्योमेट्री के 7-8 क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो ट्रेंड एनालिसिस, जस्ट आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, प्लीज़ आप ये मत लेके चलिएगा कि हम यही करके जाएंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। वी जस्ट डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पैचेस। आप खुद देख सकते हो ग्रीन पैचेस, राइट। आप खुद देखिए, मज़ेदार चीज़ ये देखो, odd one out and deductive reasoning, right, they have never ever given for so many years, कितने सालों से नहीं दिया, बट ऑड वन आउट आया है 23 में, राइट। एंड डिडक्टिव रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन दे स्टार्टेड वेरी हैवी, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लीन पैच, फिर 14 क्वेश्चन लीन, फिर छोटा मोटा, फिर लीन। सो डाटा इंटरप्रिटेशन करना है कि नहीं करना है वो आप बताएं, क्योंकि क्या पता अगले साल वो एक DI का क्वेश्चन दे दे, इजंट इट। सो ये ग्रीन पैचेस ये दिखाते हैं कि यू कैन नॉट गो बाय बायस चॉइसेस कि नहीं यार ये कर जाते हैं ये नहीं कर जाते हैं। बट मैं आपको टोटल बताता हूँ, ध्यान से देखिए। टोटल अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आई हुई है पजल्स, 93 पजल्स। पजल्स क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, इजंट इट। वो पजल्स होती है, अर्थमेटिक पजल्स होती हैं जिसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे DI इंपॉर्टेंट है, अभी तक 45 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिलोजिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट हैं, फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो आप ये लगा के चलिए कि पहले 4-5 तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहेंगे ही रहेंगे। सो अपने को ये करना ही है, ठीक है। सो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। ये मुझे नहीं लगता किसी ने डिस्कस किया है आपसे कि मार्किंग स्कीम मिनिमम क्वेश्चन कितने होने चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। अगर 80 क्वेश्चन है ना, 33.33% आप लगा के चलिए तो 81 क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, 27 करेक्ट चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो इधर देखिए, ये करण जी हैं, करण जी ने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट। इन्होंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 26 के 26 ठीक थे, फिर भी इनके मार्क्स बने 65 और ये नॉट क्वालिफाइड थे, राइट। बट पायल हैं, पायल ने 27 क्वेश्चन किए, 27 के 27 करेक्ट किए, तो इनके मार्क्स हो गए 67.5, ये क्वालिफाइड हो गए। अब 27 क्वेश्चन, राइट। सो 27, 2 घंटों में 27 क्वेश्चन, है ना। आप ये सोच सकते हैं 30 क्वेश्चन 2 घंटों में, 2 घंटे मीन्स 120 मिनट, 120 मिनट बटे 30, 4 मिनट एक क्वेश्चन। बट अगर आप इसको एब्सोल्यूट करेक्ट करोगे तो, राइट। सो आप सोच सकते हो टाइमिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर क्वालिफाइंग पेपर है, राइट। बट जब आप एग्ज़ाम के माहौल में होते हैं तो गलतियां भी होती हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फियर फैक्टर, तो वो भी एक मैटर करता है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल, देखिए राहुल ने क्या किया, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 34 ठीक कर दिए हैं, 6 गलत हो गए हैं, तो उसके टोटल मार्क्स 80 आते हैं, वो भी क्वालिफाइड है। मेरे हिसाब से 40 से 42, 40 to 45 इज़ अ राइट अटेम्प्ट। अब 40 की बात करें, अगर 40 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 120 मिनट 40 क्वेश्चन, 120 बटे 40, 3 मिनट पर क्वेश्चन, जेन्युइन है। आप ये लगा के चलो 7, 8, 10 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से टिक कर सकते हो। आते हैं, हर पेपर में आते हैं, ठीक है, वो ढूंढना पड़ता है, राइट। तो आप खुद देखिए, राहुल ने 40 अटेम्प्ट किए, 34 ठीक हैं, 6 गलत हैं, तो क्वालिफाइड। प्रिया ने 40 अटेम्प्ट किए, 31 ठीक, 9 गलत, उसके मार्क्स बनते हैं 70, फिर भी क्वालिफाइड है, फिर भी क्वालिफाइड है। बट ब्रिजेश 45 अटेम्प्ट, 30 ठीक, 15 गलत, ये गलत हो गया, isn't it? So इसके 62.5 मार्क्स हैं, नॉट क्वालिफाइड। सो मुझे ये लगता है कि 40 से 45 का अटेम्प्ट होना चाहिए और गलतियां कम होनी चाहिए।
सबसे बड़ा ट्रेंड यही है। ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है, राइट, पर हाफ तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते हो कि आप 30 पे जाओ, क्योंकि गलतियां होती हैं, एमसीक्यूज़ हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, राइट। सो क्लोज ऑप्शंस में मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा अटेम्प्ट 40-45 तक का होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, राइट। सो अब आप खुद देखिए, आपको मैंने हाई यील्ड टॉपिक्स बता दिए, राइट। ये आपके रीजनिंग के हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, राइट। और आप इधर से देखोगे तो हाई यील्ड टॉपिक्स आप खुद देख लें। आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने ये एनालिसिस किया कि सिंपल इक्वेशन और अर्थमेटिकल रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए, राइट। अब आप मेरे से सुनिए, एज अ टीचर मैं आप सबको बहुत सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ टेक सीसेट वेरी सीरियसली, राइट। रोज़ का 1 से 2 घंटा इसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज सीसेट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल जीएस पेपर्स। नॉर्मल जीएस पेपर्स में आप लोग नोट्स बनाते हैं और आखिर में जाके रिवाइज करते हैं, बट दिस पेपर डिमांड्स प्रैक्टिस। दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज होता क्या है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं मिलते। ऑब्वियसली हर साल क्वेश्चंस चेंज होंगे, हर साल क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, दैट इज़ द रीज़न इट्स एन एग्ज़ाम। और सिंस इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, सो डेफिनेटली पेपर, अगर आप कहते हो कि हमें क्वालिफाइंग पेपर भी चाहिए, तो उसके साथ आप इजी पेपर की मांग नहीं कर सकते हो। और पेपर हमेशा हर साल इन्हेंस ही होता है, बेटर ही होता है। अगर व्हाट इज़ अ पॉइंट 2011-12 का पेपर वो 2023-24 में भी देगा, तो फिर पेपर लेने का पॉइंट क्या, isn't it? So if you have to clear it, पहला चीज़ you have to understand that you have to practice, right? Practice, right? Practice it every day. Second, you have to do a testing. देखिए, जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक you won't be able to understand कि वो पूछना क्या चाह रहा है या आपकी तैयारी कैसी है, isn't it? आप खुद लगा के चलिए कि once you sit for testing, दो घंटे का टेस्ट अगर आपने 2 hours अगर आपने 10 से 15 बार दे दिया, so then you understand कि how to appear for your CSAT। जब आप बैठोगे पेपर में, कौन सा सेक्शन करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, राइट। सो टेक सीसेट टेस्टिंग वेरी सीरियसली। 10 से 15 टेस्ट तो मिनिमम आपको लगाने चाहिए, राइट। प्रैक्टिस ज़रूरी है, टेस्टिंग ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड क्लासेस, प्लीज़ टेक द क्लासेस वेरी सीरियसली, बिकॉज हर साल ईयर आफ्टर ईयर, हर साल मैं एक डायलॉग बहुत सुनता हूँ, सर जीएस पेपर 1 तो हो गया था, सीसेट नहीं हुआ। गाइस, एक पूरा साल लग जाता है, राइट। सो डोंट गो बाय व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोचते हैं इस पेपर के बारे में, यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। किसी का कुछ स्ट्रांग है, किसी का कुछ स्ट्रांग है। अगर आपको प्रॉब्लम है और सीसेट, आप प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ PYQs को एनालिसिस कीजिए, सारे PYQs एक बार देखो और खुद सोचो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ join some course, attend some classes, right? प्रैक्टिस करो, टेस्टिंग करो और सीसेट के पेपर को कॉन्कर करो, isn't it? लोग बोलते हैं सर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस केस में along with the classes mentoring बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे ना प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व हो रही होती। आपने क्लास लगाई, आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो आपसे क्वेश्चन 1 ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन 2 ही नहीं हो रहा, आई थिंक आई एम रेलिवेंट ऑन दैट, राइट। क्वेश्चन 3 ही नहीं हो रहा, तो आपको मन करता है कि मैं टॉपिक ही छोड़ दें। दैट्स द रीज़न बहुत सारे बच्चे ना हमसे ये पूछते हैं कि सर ये टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक छोड़ दें। सो टॉपिक छोड़ना नहीं है, उसको डिस्कस करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, उसकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो। जिस तरह से आप लोग जीएस पेपर 1 के एनालिसिस करते हो, उस तरह से प्लीज़ जीएस पेपर 2 का एक बार एनालिसिस करो, क्योंकि सीसेट अब ईजी नहीं है। 2023 में मुझे नहीं लगता 10% से ज़्यादा बच्चों का पेपर क्लियर हुआ होगा। 2024 में पेपर थोड़ा आसान था 2023 के कंपैरिजन से, फिर भी आई थिंक ओनली 22-25% बच्चों का ही क्लियर हुआ होगा। एंड
प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैथ्स की अच्छा होना, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना, राइट, डज नॉट मेक यू सफिशिएंट टू क्लियर दिस पेपर। मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ जिनका पेपर नहीं क्लियर हुआ है, और मैं ऐसे बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका पेपर 23 में भी क्लियर था, राइट। द पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ PYQs, राइट, प्रैक्टिस, टेस्टिंग एंड अटेंड सम क्लासेस इफ यू आर वीक, कॉन्कर इट, डोंट वेस्ट योर ईयर, ठीक है। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अब नोटिफिकेशन आ गई है, सो नोटिफिकेशन के आते ही आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हज़ारों बच्चे रोज़ पूछ रहे हैं सर पेपर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो करेंगे क्या 3 से 4 महीने में ये पेपर क्लियर हो सकता है कि नहीं। अगर आप मेरा आंसर जानना चाहते हो तो अभी मैं आंसर यही कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, ट्रेंड्स का आपको पता चल गया होगा। फिर भी इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज़ बी इन टच विद अस, लेट्स कॉन्कर CSAT टुगेदर। मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, तो आज फिर से बोल रहा हूँ, अब CSAT नहीं रुकेगा। जय हिंद।